आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। कानून साज असेंबली में जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे की बहाली से मुतल्लिक करारदाद अक्सरियत से मंजूर। बीजेपी के मेंबरान ने की करारदाद की मुखालिफत। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के सदर मुंतखब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने पर दी मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल मोड के जरिए जम्मू कश्मीर के पार्टी वर्करों से किया खिताब। वर्करों से की जम्मू कश्मीर को तिजारती मरकज बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की ताकीद। और जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से विजिलेंस से मुतल्लिक बेदारी हफ्ता जारी। मुख्तलिफ तकारीब के दौरान रिश्वतखोरी की बिद्दत पर काबू पाने से मुतल्लिक बेदारी पैदा करने पर डाली गई रोशनी। अब देखते हैं खबरों की तफसील। कानून साज असेंबली इजलास के आज तीसरे रोज जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे की बहाली से मुतल्लिक करारदाद अक्सरियत से मंजूर की गई। ये करारदाद नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने ऐवान में पेश की। करारदाद पेश करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि यह असेंबली जम्मू कश्मीर को हासिल खुसूसी पोजीशन और आईनी जमानतों की अहमियत का इयादा करती है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की शिनाख्त, तमद्दुन और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है और इस पोजीशन की यकतरफा तनसीक पर तशवीश का इजहार करती है। मजीद ये ऐवान भारत सरकार पर जोर देता है कि वह खुसूसी पोजीशन, आईनी जमानतों की बहाली के लिए जम्मू कश्मीर के अवाम के मुंतखबा नुमाइंदों से बातचीत शुरू करें और उन शिकों की बहाली के लिए आईनी तरीक़ेकार तय करें। करारदाद में मजीद कहा गया कि असेंबली इस बात पर जोर देती है कि बहाली का कोई भी अमल कौमी यकजहती के तहत होना चाहिए और जम्मू कश्मीर के अवाम की जायज़ ख्वाहिशात के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन हो। इस दौरान बीजेपी के सभी मेंबरान ने अपनी निशस्तों से खड़े होकर इस करारदाद के खिलाफ हंगामा शुरू किया। तहम ऐवान में शदीद हंगामा आराई के बीच वज़ीर तालीम सकीना आयतू ने इस करारदाद की तायीद की और स्पीकर ने उस पर बहस करना चाहा। तहम ऐवान में इस कदर शोरगुल बपा हुआ कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बीजेपी मेंबरान लगातार बरसरे एहतजाज रहे और जब स्पीकर के मुसलसल इसरार के बावजूद वो करारदाद पर बहस के लिए तैयार न हुए तो हंगामा आराई के बीच ही स्पीकर ने करारदाद को ऐवान में वोटिंग के लिए डाल दिया और करारदाद जुबानी वोट से अक्सरियत के साथ मंजूर की गई। बीजेपी मेंबरान की तरफ से हंगामा आराई के 22 स्पीकर ने पहले 10:20 पर, बाद में 11:05 तक ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी और जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ न थी और बीजेपी मेंबरान मुसलसल एहतजाज करते रहे, जिसकी वजह से स्पीकर को वक्फे पर ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। बीजेपी मेंबरान इस करारदाद को गैर कानूनी समझकर इसे वापस लेने का मुतालबा कर रहे थे, जिसके जवाब में हिजब इक्तिदार से ताल्लुक रखने वाले मेंबरान भी नारेबाजी कर रहे थे। शोर शराबा और हंगामा आराई के बीच ही स्पीकर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर असेंबली जावेद हसन बेग को लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पेश करने के लिए कहा। अगरचे जावेद हसन बेग ने शुक्रिया की तहरीक पेश की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हामी आजाद उम्मीदवार मुजफ्फर इकबाल खान ने उसकी तायीद की। उसके बाद स्पीकर ने बीजेपी मेंबरान से लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस में हिस्सा लेने पर जोर दिया, लेकिन उन्होंने एक न मानी और यूं हंगामा आराई जारी रखी, जिसको देखते हुए स्पीकर मौसूफ ने बिल आखिर ऐवान की कार्रवाई कल सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। जम्मू कश्मीर असेंबली में हिजबी इख्तिलाफ के लीडर और सीनियर बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि असेंबली में आज पास की गई करारदाद की कोई आईनी हैसियत नहीं है, क्योंकि ऐवान को इस हवाले से पार्लियामेंट में लिए गए फैसले को चैलेंज करने का कोई इख्तियार नहीं है और जिसे भारत की अदालत उज़्मा ने भी तस्लीम किया है। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि ऐवान में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे पर बहस करना तय था, जिसमें सरकार से मुफ्त 200 यूनिट बिजली और 12 गैस सिलेंडर नीज 1 लाख नौकरियां वगैरह फराहम करने के उसके वादे के बारे में पूछना मतलूब था, लेकिन उसके बरअक्स जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन बहाल करने से मुतल्लिक करारदाद पेश की गई, जो सरासर पार्लियामेंट के फैसले के खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अवाम के आईनी और जमहूरी हुकूक की बहाली से मुतल्लिक आज असेंबली में मंजूर की गई करारदाद का खैर मकदम किया है। आज प्रेस के लिए जारी किए गए बयान में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह जम्मू कश्मीर के लोगों का पहला जमहूरी इज़हार है जो उनकी ख्वाहिशात की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि लोगों के हुकूक, उनके तहफ़्फ़ुज़ की नफ़ी करने के लिए मरकजी सरकार के पास कोई वजह नहीं होनी चाहिए जो मुल्क के दीगर हिस्सों में भी लागू हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने और ज़मीन, रोजगार, कुदरती वसाइल और इसकी खुसूसी सकाफती शिनाख्त के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जद्दोजहद के लिए वादाबंद है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी की तरफ से करारदाद की मुखालिफत से ये बात साफ होती है कि उनकी हकीर सियासी मकासद
जम्मू कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशात की मनाफी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का वाहिद मकसद न सिर्फ लोगों के एहसासात की कदर न करना है, बल्कि वो आईनी और जमहूरी हुकूक की बहाली के रद्द-ए-अमल में रुकावटें पैदा कर रही हैं। पार्टी सदर ने कहा कि पिछले कई सालों से बीजेपी सरकार के तर्ज अमल से पैदा की गई बदगुमानी के पस मंजर में पास की गई करारदाद से नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर के अवाम के दरमियान बामाना मुज़ाकरात के लिए एक मौका फराहम करेगा, जिसकी बहुत जरूरत है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत की तरफ से मंजूर की गई करारदाद को मबहम हरकत करार देते हुए कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त 2019 की पोजीशन की मुकम्मल बहाली के लिए कोशिशें करेगी। आज पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी सदर ने कहा कि अब यह बिलाशुबा साबित हुआ है कि तादाद से फर्क नहीं पड़ता है, अगर अपोजिशन के पास जायज इरादा और वाजिया एजेंडा हो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल मोड के जरिए कश्मीर के बीजेपी पार्टी वर्करों से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने वर्करों पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर को तिजारती मरकज बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें करें। पार्टी जम्मू कश्मीर में मेंबरशिप ड्राइव को सूरत दे रही है। जिला श्रीनगर में आज इस तरह के ड्राइव का एहतमाम किया गया। इस मौके पर पार्टी के कई सीनियर लीडर भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बनी, बसोली और बिलावर के पार्टी से वाबस्ता एक वफद जिसकी क़यादत जिला सदर बनी श्री तीरथ राम कर रहे थे के साथ गुफ्तगू की। डॉक्टर फारूक ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम और लद्दाख के लोगों ने गुज़श्ता 10 सालों के दौरान जो मुश्किलात झेले हैं वो नाकाबिल बर्दाश्त हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली अवामी नुमाइंदा सरकार लोगों को दरपेश मुश्किलात का हल निकालेगी। बांडीपोरा जिले के सूंटवारी कैथसन इलाके में कल से जारी तसादुम में हिफाजती अमले के 2 एहलकारों के जख्मी होने की खबर मिली है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि कल शुरू हुए इस तसादुम में एक मिलिटेंट मारा गया था। हिफाजती दस्तों ने मारे गए मिलिटेंट के कब्जे से M4 किस्म की एक राइफल और 2 ग्रेनेड बरामद कर लिए हैं। उधर कपवाड़ा जिले के लोलाब जंगलात में भी कल रात से एक मुसल्लह तसादुम जारी है। जराई के मुताबिक पुलिस और फौज के मुश्तरका दस्ते ने मंगल की रात एक मखसूस इत्तला मिलने पर लोलाब जंगलात में मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई का आगाज किया। इत्तला के मुताबिक फौज, पुलिस और CRPF के आला अफसरान मौके पर मौजूद हैं और इलाके की मुकम्मल नाकाबंदी की गई है ताकि मिलिटेंटों के फरार होने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जा सके। आखिरी खबरें मिलने तक इलाके में मुहासरा जारी था। मजीद तफसीलात का इंतजार है। DIG पुलिस साउथ कश्मीर जावेद अहमद ने आज SSP कुलगाम की मौजूदगी में जिले के मंजगाम पुलिस पोस्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। DIG मौसूफ ने कहा कि पुलिस लोगों की हिफाजत के लिए है, ताहम लोगों के ताउन के बगैर इस तरह की कामयाबी हासिल करना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि पुलिस लोगों की हिफाजत के लिए 24 घंटे काम करती है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज अमरीका के सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। रिपब्लिकन पार्टी लीडर डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर और मौजूदा नायब सदर कमला हैरिस को शिकस्त देकर दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब हुए। डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत थी, जो उन्होंने आसानी से हासिल किया। उनको 277 इलेक्टोरल वोट, जबकि कमला हैरिस को 224 वोट मिले। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ आलमी सतह पर अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से विजिलेंस से मुतल्लिक बेदारी हफ्ता जारी है। ब्यूरो ने इस हवाले से आज महकमा ट्रांसपोर्ट के इश्तराक से इम्पा एंड RD के मैन कैंप्स वाक़ा MA रोड श्रीनगर में एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। तकरीब पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे, जिन्होंने जम्मू से वर्चुअल तरीके से प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम में UT के बाकी जिलों ने अपने मुतल्लिका सदर दफातर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। प्रोग्राम में तमाम शराकतदारों बशमूल सरकारी अमले और समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। इस दौरान ACB के अफसरों ने महकमा ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता मुख्तलिफ मौजू और एंटी करप्शन ब्यूरो की कारकर्दगी के अलावा रिश्वतखोरी की बिद्दत पर काबू पाने से मुतल्लिक बेदारी पैदा करने पर रोशनी डाली। प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर UT के सभी रीजनल ट्रांसपोर्ट और असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट दफातर नीज ट्रैफिक पुलिस अफसरों ने भी शिरकत की। वाज़ेह है कि J&K एंटी करप्शन ब्यूरो हर साल रिश्वत मुखालिफ हफ्ता मनाता है, जिसका मकसद रिश्वत की बिद्दत के बारे में बेदारी पैदा करना है। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। राजू बेटा जी, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ।
کچھ نہیں بیٹا، کل تو انجینئرنگ کالج جا رہا ہے نا، ہاں۔ اس سے دور پہلی بار. ارے میری دال، آپ بات کرو نا، میں آتی ہوں. کیا بات کرنی ہے پاپا؟ تو بیٹا وہ فار ہپوپوٹامس کافی پریشان ہے نا؟ ہاں؟ بچوں سے H4 HIV کے بارے میں کھل کے بات کرنا کسی امتحان سے کم نہیں، پر انہیں اسرکشت یون سمبند اور سنکرمت سوئی سے بچے رہنے کی صلاح تو دینی پڑے گی. تو دیجیے اور کیجیے ان کی پرورش کا اصلی امتحان پاس. سرکاری اسپتال میں HIV کی جانچ اور علاج گپت اور مفت. HIV سے بچاؤ، لائف کا اصلی امتحان. آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. اینٹی کرپشن بیورو نے آج اننت ناگ میں ایک جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا، جس کی قیادت SSP اینٹی کرپشن بیورو ڈاکٹر اشوک شرما نے کی. اس موقع پر بیورو کے افسروں نے رشوت ستانی سے متعلق مختلف امور، سماج پر اس سے مرتب ہونے والے برے اثرات اور اس بدعت کا خاتمہ کرنے پر روشنی ڈالی. انہوں نے رشوت ستانی سے متعلق شکایت درج کرنے کے لیے ACB سے رابطہ کرنے کے طور طریقوں سے متعلق بھی جانکاری فراہم کی. ادھر اینٹی کرپشن بیورو نے آج ٹرانسپورٹ محکمہ پلوامہ کے اشتراک سے رشوت ستانی کا کلا کما کرنے کے حوالے سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا. پروگرام میں رشوت ستانی کو روکنے اور اس سے پیدا شدہ صورتحال کا مقابلہ کرنے پر زور دیا گیا. مقررین نے اس موقع پر کہا کہ رشوت خوری سے پورا سماج متاثر ہوتا ہے. اس کے علاوہ رشوت خوری سماج کی اقتصادی حالت اور ترقی میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں. پروگرام میں اینٹی کرپشن بیورو کی طرف سے رشوت ستانی کو روکنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کو اجاگر کیا گیا. سکاسٹ کشمیر میں آج کاربن فارمنگ پر ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا. ورکشاپ کی صدارت ICARK کے ڈائریکٹر جنرل اور DARE کے سیکرٹری نے کی. اس موقع پر دونوں سربراہان نے سکاسٹ کشمیر کی طرف سے سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو بڑھاوا دینے اور جدید تکنیکی صلاحیتوں کو کھیتی باڑی میں متعارف کرانے پر یونیورسٹی کی کوششوں کی سراہنا کی. ورکشاپ میں کاربن فارمنگ کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا. ساؤتھ ایشیا سینٹر فار پیس اینڈ پیپلز امپاورمنٹ نے یونیسیف کے اشتراک سے آج سری نگر میں ایک تقریب پر بچوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کے حوالے سے مختلف شراکت داروں کے ساتھ کئی اہم مسائل اور معاملات پر تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر پولیس، چائلڈ ویلفیئر کمیٹی، جوینائل جسٹس بورڈ اور دیگر اداروں کے اعلیٰ افسران موجود تھے. تقریب پر بچوں کے حقوق نیز احساسات کو تحفظ فراہم کرنے اور کسی بھی زیادتی کو روکنے پر زور دیا گیا. MLA گلمرگ فاروق احمد شاہ نے آج ٹنگمرگ میں محکمہ RDD کے اہلکاروں، VLW اور پٹواریوں کے ساتھ ایک میٹنگ طلب کی. میٹنگ میں حکومت سازی کو بہتر بنانے اور سرکار اور لوگوں کے بیچ تعلقات کو استوار کرنے پر زور دیا گیا. MLA موصوف نے ان سرکاری اہلکاروں پر زور دیا کہ وہ لوگوں کے مسائل کو بغور سنیں اور ان کا ازالہ کرنے میں پہل کریں. کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ مینجمنٹ نے آج چرگش 2024 تجارتی میلے کا انعقاد کیا، جو فیشن، فن، ہنر، دستکاری اور موسیقی پر مبنی تھا. میلے کا افتتاح کشمیر یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان نے کیا اور اس کا مقصد طلباء کو فیکلٹی شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع فراہم کرنا تھا. ٹیگور ہال سری نگر میں آج نارتھ زون کلچرل سینٹر، پٹیالہ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی، نیشنل بانڈ تھیٹر اور آل کشمیر فوک آرٹسٹس ایسوسیشن کے اشتراک سے لوک وراثت کے موضوع پر ایک تمدنی ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا. پروگرام کا افتتاح سیکرٹری کلچرل اکیڈمی ہروندر کور نے کیا. پروگرام کے دوران باندھ تھیٹر اور ذرائع ابلاغ موضوع پر ایک گفت و شنید ہوئی، جس میں ڈاکٹر سید افتخار احمد، ڈاکٹر شبنم رفیق، محمد اقبال لون اور ڈاکٹر روف عادل نے حصہ لیا. تقریب کے دوران وحید جیلانی اور عاقب اسد نے لوک موسیقی پیش کر کے حاضرین سے داد و تحسین حاصل کی. تقریب میں تھیٹر سے وابستہ فنکاروں اور اداکاروں نے حصہ لیا. اس تقریب کے اختتام پر میڈیا سے وابستہ افراد کو اعزازات سے نوازا گیا، جن میں دوردرشن نیوز سری نگر سے وابستہ ارشد نوشہری خاص طور پر شامل ہیں. حقانی میموریل ٹرسٹ جموں کشمیر کے اہتمام سے حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لیے آج ڈگری کالج تاج شریف میں ایک سیمینار منعقد ہوا، جس میں وادی کے کئی محققین اور دانشوروں نے شرکت کی. سیمینار کی صدارت ساہتیہ اکیڈمی کے کشمیری شعبے کے کنوینر پروفیسر ڈاکٹر شاد رمضان نے کی، جبکہ پروفیسر بشر بشیر مہمان خصوصی اور بشیر چراغ اور آفاق عزیز مہمان زیوکار کے طور سیمینار میں شریک ہوئے. مقررین نے اس موقع پر کہا کہ شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ مساوات، یکجہتی اور انسانیت کا درس دیا. کئی دانشوروں اور فلسفہ دان نے بھی ان کی تعلیمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو تصوف اور عیشیت کی پہچان قرار دیا. وادی کے بلند پایہ ولی کامل شیخ المشائخ سلسلے نقش بندیہ بدری حضرت سید عبدالرزاق بدری نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقع خیون وانٹ پورہ میں نماز ظہر کے بعد روح پرور مجلس منعقد ہوئی، جس میں ختمات الموضوعات، درود و اذکار اور قرآن خوانی کی مجلس آراستہ ہوئی.
इस मौके पर उलमाए किराम ने वली कामिल के रूहानी कमालात पर रोशनी डाली और कहा कि औलिया किराम की तालीमात से कश्मीरी आवाम दीनी तालीमात से सरशार हुई। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो जाता है। आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। की उम्र